हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11, क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये ना इसमें ना किसके बारे में बताया जा रहा है? इस चैप्टर में हड़प्पा के बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है बिगनिंग कैसे हुआ, ठीक है, मतलब ये जो हड़प्पा है उसका बिगनिंग कैसे हुआ उसके बारे में। तो हड़प्पा को क्या क्या और कहा क्या जा सकता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं? फर्स्टली क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस रिवर के ना किनारे डेवलप हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2600 to 1900 BC, ठीक है। अब देखो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज क्या था वहाँ पे, ठीक है, वो क्या वहाँ का क्या किया जाता था? वहाँ पे क्या किया जाता था? प्लांट मटेरियल को ईट किया जाता था, और उसमें प्लांट मटेरियल में क्या था, मतलब कि एग्रीकल्चर किया जाता था वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में किस चीज को यूज किया जाता था? तो वो सब यूज करते थे बार्ली, लेंटिल्स और चिकपिया एज वेल एज एनिमल मटेरियल सच एज मीट। और फिर वो क्या करते थे? एनिमल मटेरियल का भी यूज करते थे, जो मीट को भी यूज करते थे अपने खाने के लिए, ठीक है, सबसिस्टेंस मटेरियल। अब देखो एग्रीकल्चर का एविडेंस कैसे मिला है? प्लग लैंड हम सब देखे हैं वहाँ पे। आप कैसे मानेंगे कि वहाँ एग्रीकल्चर हुआ था? तो वहाँ पे प्लगिंग लैंड देखा गया है, जो जिसमें खेत में जुताई होता है ना, वो खेत देखा गया है। वो कहाँ मिला है हम सबको? कालीबंगन में मिला है, कनाल्स मिला है, सुरकोदा में, सुरतु सुतगई में कनाल्स मिला है, रिजर्वियर मिला है धोलावीरा में। तो मतलब ये सब क्या चीज का एविडेंस है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। अब देखो क्या था कि प्लान कैसे होता था, सिटी प्लानिंग कैसे होता था अर्बन सिटी का, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो एक टाइप का ना अर्बन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें सिटाडल था, जिसमें ना एलिवेटेड एरिया ऑन द वेस्टर्न साइड इट वाज पॉसिबल ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास। तो इसमें बताया जा रहा है कि ना सिटाडल बना हुआ था, तो वो ना बहुत बड़ा था, ठीक है, और वेस्टर्न साइड का टाउन में था, ठीक है। और इससे ये चीज हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इस टाइप का सिटाडल था कि ना वहाँ पे रूलिंग क्लास के पीपुल रहते होंगे, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो में क्या था कि टाउन प्लानिंग को डिस्क्राइब करा था, तो वहाँ पे ग्रेट बाथ भी था, ठीक है। फिर ग्रेट बाथ था जो ना वो पॉसिबल और इसको बताया जाता था कि ना रिलीजियस बाथिंग वहाँ पे होता था शायद, ठीक है। और इस कंसिस्ट किस चीज को करता था? लार्ज रेक्टेंगुलर स्पेस को, ठीक है। इन द सेंटर देयर इज अ ह्यूज स्विमिंग पूल विथ गैलरीज एंड रूम्स ऑन ऑल 4 साइडेड। और इसके बाद क्या होता था? स्विमिंग पूल होता था, और फिर उसके बाद क्या होता था? वहाँ पे ना जो सेंटर में होता था वहाँ पे पूरा क्या था कि सेंटर में स्नान करने के लिए था, ठीक है, मतलब कि पूरा एक स्विमिंग पूल टाइप से था। और फिर उसके अगल बगल क्या था? पूरा रूम टाइप से बना हुआ था, ठीक है। यही था ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? फिर उसके बाद ड्रेनेज जो सिस्टम था वो भी एक तरीके से क्या बता रहा था कि वहाँ पे ना अर्बन प्लानिंग हुआ था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न किस टाइप का था? ड्रेनेज पैटर्न ना वो प्रूव करता था एक्सलेंट क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो वहाँ पे ना जो नाली था वो ढका हुआ था, क्लोज था, ठीक है। हर एक हाउस ना ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था, और फिर वो जाके पब्लिक ड्रेनेज में होता था, और फिर परफेक्टली ड्रेन होता था। इंडस पीपुल का जितना भी होता था ना वो परफेक्टली ड्रेन होता था। अब देखो कुछ कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे वहाँ पे, ठीक है। चाहे वो ब्यूरियल को लेके मान लो, जैसे कि ना ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। जैसे सोशल डिफरेंसेस किस हिसाब से था कि कुछ डेट जो होते थे ना जनरली लेड इन पेस्ट, मतलब कि उनको ना सिर्फ मतलब कि वो नहीं होता था कि जिसमें मरने के बाद डाला जाता है, तो उसमें सिर्फ उसको डाल दिया जाता था, ठीक है। समटाइम्स देयर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड। इन सम इंस्टेंस द होलोड आउट स्पेस वेयर लाइंड विथ ब्रिक्स। तो कभी कभी ना ऐसा होता था कि ना कुछ का ना जो ब्यूरियल होता था वो भी अलग टाइप का होता था। किसी किसी का ब्रिक्स लगा हुआ था, किसी किसी के ग्रेव में ना ऑर्नामेंट और पोट्री भी मिलता था आपको देखने को, किसी किसी के मतलब में ज्वेलरी मिलता था। तो बताया जाता था कि वो जो उस टाइम में ना सोशल डिफरेंस थे कि अमीर और फिर गरीब का था। फिर कुछ कुछ लग्जरीज के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेयर लग्जरीज इफ दे आर रेयर ऑफ मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। लिटिल पोर्ट्स और फियांस मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड जर्म एंड देन फायर्ड वेयर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वेयर डिफिकल्ट टू मेक।
तो कुछ कुछ के पास ना बहुत ज्यादा लग्जीरियस थिंग्स थे और कुछ कुछ के पास लग्जीरियस थिंग नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि ना सोशली वहाँ पे ना अमीर गरीब का भेदभाव चलता था, ठीक है। फाइंडिंग आउट क्राफ्ट, अब देखो क्राफ्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चंद वुड्रो में ना एक्सक्लूसिव हम सबको देखने को मिला है क्राफ्ट प्रोडक्शन का, ठीक है, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग। वहाँ पे क्या क्या होता था, बीड मेकिंग होता था, सेल कटिंग होता था, मेटल वर्किंग होता था, सील मेकिंग होता था और वेट मेकिंग होता था, ठीक है। तो मतलब किस किस चीज का क्राफ्ट हो रहा था वहाँ पे चंद्रमुद्रों में, तो हम सब देखते थे, सेल कटिंग देखते थे, मेटल वर्किंग देखते थे, सील मेकिंग देखते थे और वेट मेकिंग भी देखते थे, ठीक है। तो ये किस चीज का था, क्राफ्ट प्रोडक्शन का साइन दे रहा था, ठीक है। रॉ मटेरियल भी कुछ था, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स बनाया जाता था वहाँ पे, ठीक है। फिर होल सेल्स बनाया जाता था, कॉपर ओर बनाया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद टूल्स बनाया जा रहा था जो उसको ना वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता था। रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल आर सम ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। और वहाँ पे क्राफ्ट वर्क हो रहा था कि जो चीज को यूज नहीं किया जाता था ना, उसका क्या कर लिया जाता था, उसे क्राफ्ट मटेरियल बना दिया जाता था, ठीक है। चनहुद्रो साइड में ये चीज कहाँ हो रहा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, चनहुद्रो में हो रहा था। चनहुद्रो में ये चीज देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल कुछ विद इन भी थे और कुछ आउटसाइड से भी लाए जा रहे थे, ठीक है। देखो कुछ जैसे कि विद इन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या थे जो प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल में, लोथल जो था सोर्स था कैरनियल्स फ्रॉम बरूच इन गुजरात, सीटेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो यहाँ मतलब कि जो विद इन मिल जाता था वो लोथल में सेरेनियल मिल जाता था, जो बड़ोच में मिल जाता था गुजरात के, ठीक है। सीटेटाइट मिल जाता था राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में। मेटल्स कुछ कुछ उनको चाहिए होता था तो वो क्या करते थे, वो राजस्थान साइड से मंगवा लेते थे, ठीक है। और फिर अनदर स्ट्रेटेजी वो सेंड एक्सपीडिशियस टू एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। और एक्सपीडिशन भी किया जाता था, तो राजस्थान से कॉपर मंगवाया जाता था और खेतरी राज्य, और फिर उसके बाद क्या होता था, खेतरी रीजन से मतलब कि एक्सपीडिशियस मेटल मंगवाया जाता था और फिर गोल्ड भी मंगवाया जाता था, ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। अब देखो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट था ना वो डिटेबल था, ठीक है। टू द थर्ड मिलेनियम बीसी रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मेगान प्रीहर्प्स अ नेम फ्रॉम ओमान, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, मेसोपोटामियन का जो कल्चर था ना वो क्या था कि ना वो डेटेबल था थर्ड मिलेनियम बीसीई को लेके, ठीक है। मेसोपोटामियन जो कल्चर चल रहा था वो किस चीज को लेके था, थर्ड बीसीई को लेके था। रेफर्स कॉपर, और इसको क्या कहा गया था, कॉपर एज भी कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे कॉपर एज भी कहा गया था क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन, और यहाँ पे क्या मिला है हम सबको सबूत मिला है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन होता था ओमान से, ठीक है, बहरैन और मेसोपोटामिया बाय सी। और इससे ना हम सबको पता चला है कि उनका जो सिविलाइजेशन था यहाँ से वहाँ जो वो सब लिखे हैं या फिर जो उनका ट्रांसफर हो रहा था मटेरियल को लेके, तो उससे ना हम सबको बहुत सारे सबूत मिला है कि मेसोपोटामिया से होता था, बहरैन से और ओमान से होता था वहाँ पे ट्रेडिंग होता था, ठीक है। तो ट्रेडिंग किस किस चीज का हो रहा था, सील का हो रहा था। सील ना बेसिकली यूज टू कन्वे द आइडेंटिटी द सेंडर एंड द फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो इसमें पता चलता था कि कौन भेजा है, कितनी दूर से आया है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम सबको सील बताता था, ठीक है। सील से हम सबको आइडेंटिफाइड होता था कि ये चीज कहाँ से आया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी था कुछ अल्फाबेटिकल राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ था। मैनी साइंस वेयर यूज एंड दे वेयर अराउंड 325 to 400 इन नंबर। और कुछ इनका ना मतलब कि जो लिटरेचर था ना वो पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि इनका जो लिखने का स्टाइल था ना, और इनके लिखने का स्टाइल किस टाइप का था, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। बट इनका ना 357 से 400 नंबर्स में हम सब ने देखे हैं, बट इनका ना जो पढ़ने का ये था वो हम सबको अनप्रिडिक्टेबल था, वो पढ़ नहीं पाए, ठीक है। वेटिंग सिस्टम भी वहाँ पे देखने को मिला है हम सबको, ठीक है। वेट सिस्टम क्या था कि ना वहाँ पे लोअर डेनोमिनेशन था वेट को लेके 1, 2, 4, 8, 16, 32 etc अप टू 12,800 तक, वाइल द हायर डेनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। और जबकि बड़ा वाला जो लोअर जो डेनिमल था डेनोमिनेशन था वो 1, 2, 4, 8, 16 और 32 तक था, 12,800 तक। जबकि बड़ा जो वेट होता था उसको डेसिमल फ्रैक्शन में बताया जाता था, ठीक है। वेटिंग को वेट जो किया जाता था। एंशियंट ऑथोरिटी था वहाँ पे। एंशियंट ऑथोरिटी इट रेफर्स टू हु मैनेज एंड ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज सच एज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इटीसी। तो क्या बताया जाता था कि कौन मैनेज और ऑर्गेनाइज करता था एंशियंट तौर तरीके पे
इन सब चीज को, ठीक है। तो वो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, उस चीज को लेके, ठीक है। एवरी साइट्स हैव देयर ओन रूलर और किंग। और इसमें बताया इसको मतलब कि ये जो इलाका है उनको देख के पता चलता था कि हर एक का ना अलग अलग टाइप का होता था। चाहे वो लोथल को लेके कोई और किंग होगा, या फिर मोहनजोदड़ो को लेके कोई और किंग होगा, हड़प्पा को लेके कोई और किंग होगा। तो इस टाइप का प्रमाण मिला है, ठीक है। इस टाइप का वहाँ पे एग्जाम्पल खोजा गया है, ठीक है। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब देखो इस सिविलाइजेशन का एंड क्यों हुआ, इस सिविलाइजेशन को खत्म क्यों किया गया, ठीक है। मतलब खत्म कैसे हुआ ये सिविलाइजेशन। जो इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, इन्वेजन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, मतलब कि जो क्लियरली बता सके कि हाँ यही है, 100% गारंटी कोई नहीं दे रहा। बस सब सोच रहे हैं कि कुछ सोचते हैं फ्लड है, कुछ बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन है, कुछ को लगता है कि बाहर से कोई ना सिग्निफिकेंट इन्वेजन हुआ था जिस वजह से ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। बट इसका ना कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। फिर जो डिस्कवरी है, अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये इस चीज को डिस्कवर कौन किए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इंडिया में, उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर जॉन मार्शल थे उसमें, और उसके बाद कौन था, दयाराम साहनी इसको क्या किए थे, उसको खोदे थे। ये तीन चीज को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो ये इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस टाइप का था। मतलब कि एक तरीके का वहाँ पे वो क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, वर्ल्ड का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन। पर अगर सिर्फ सिविलाइजेशन बोला जाएगा तो सबसे पहला सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन का सिविलाइजेशन होगा। बट वर्ल्ड का अगर पहला सबसे पहला शहरी तौर पे जो सिविलाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे ये बसा हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सबसे पहले हड़प्पा को ही खोदा गया था, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि वहाँ पे किस हिसाब से ट्रेडिंग होता था, वहाँ के लोग किस हिसाब से रहते थे, कैसे वहाँ पे साक्ष्य मिला है अमीर गरीब का, वहाँ का मतलब बाथिंग का, ग्रेट बाथ का, वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता था बाहर के लोगों से, ठीक है। तो ये चीज को इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।